अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें जनूबी पंजाब सूबा बनाने के बिल बनाने का फैसला हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून सूबा जनूबी पंजाब के नाम से वोट लेके हुकूमत बना चुकी है, लेकिन अलग जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए कोई बिल पास नहीं किया गया, क्योंकि वो शायद ये समझते थे कि अगर जनूबी पंजाब सूबा बन गया तो उनका वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा, जबकि उसके पास बिल मंजूर कराने के 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। लेकिन जब इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा तो बाकी वादों की तरह ये भी वादा किया था कि वो हुकूमत बनाने के बाद जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। अब वजीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने का बिल पास करने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको सूबा जनूबी पंजाब का पसे मंजर बताती चलूं। सन 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 माह बाद रियासत बावलपुर ने पाकिस्तान से इल्हाक किया। 1952 में रियासत बावलपुर को सूबे की हैसियत दी गई और रियासत बावलपुर सूबा बन गया। 1955 से 1970 तक बावलपुर सूबा 1 यूनिट का हिस्सा बना, इस शर्त पे कि अगर 1 यूनिट खत्म किया गया तो बावलपुर दोबारा सूबा बन जाएगा। लेकिन 1970 के बाद बावलपुर को सूबा पंजाब में शामिल कर दिया गया और बावलपुर की सूबे की हैसियत खत्म हो गई। और अब इमरान खान की काविशों से अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है तो इसके बहुत से मुस्बत नताइज होंगे, जैसा कि बाकी सूबों की तरह सूबा जनूबी पंजाब को NFC अवार्ड मिलेंगे। जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा इलाका जरखेज है, लेकिन पानी कम मिलने की वजह से वहाँ फसलें तबाह हो जाती हैं। सारा पानी अपर पंजाब ले जाता है। नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत के दौर में तो 6 माह तक जनूबी पंजाब की नहरें खुश्क रहती थी, लेकिन अब वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में पानी नहरों में आ जाता है, जिसकी वजह से फसलें सैराब होती हैं। अगर मुल्क के बड़े पैमाने की जरखेज जमीन अपनी रंजिशों और बड़े लोगों के जाती मफाद की वजह से तबाह हो जाए तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तान हमारी तरजीहात में सबसे पहले है। नाजरीन, अगर जनूबी पंजाब बन गया तो पानी का कोटा होगा जो जमीन के हिसाब से जनूबी पंजाब सूबे को मिलेगा और इस तरह किसानों में खुशहाली आएगी, इन्हें सब्सिडी मिलेगी। दारुल हुकूमत बहावलपुर या मुल्तान होगा, जिसके और फवायद की तरह ये फायदा भी होगा कि रहीम यार खान के लोग जिन सरकारी व अदालती कामों के लिए 12 घंटे का सफर करके लाहौर जाते थे, फिर सिर्फ 3 घंटों की मसाफत से बहावलपुर से अपना काम करवा लेंगे। जिस काम के लिए लंबा सफर तय करके लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, रेवेन्यू बोर्ड ऑफिस, महकमा अनहार और IG ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, वो काम बहावलपुर या मुल्तान में हो जाएगा। जनूबी और शिमाली पंजाब की आबादी तकसीम हो जाएगी तो लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा, वर्कलोड कम होगा। कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिस में इब्तदा में 1350 नई नौकरियां निकाली जाएंगी। पहले तरक्याती कामों का सारा पैसा लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद यानी कि अपर पंजाब में लग जाता था। अब जनूबी पंजाब के तरक्याती कामों का अलग बजट होगा जो कि जनूबी पंजाब में लगेगा, तो वहाँ खुशहाली आएगी। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं अगर सूबा जनूबी पंजाब बन गया तो ये कमाई कैसे करेगा। तो नाजरीन, सूबा जनूबी पंजाब जरखेज है, वहाँ की जमीनें सोना उगलती हैं, वहाँ के फ्रूट का टेस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और शुजाबाद का आम पूरी दुनिया में मशहूर है। सूबा जनूबी पंजाब में
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं जो कमाई का एक जरिया होंगी। आबादी कम होने की वजह से मसाइल भी कम होते हैं, इसलिए छोटे छोटे शहर और कस्बे आबाद करने चाहिए। तकरीबन पूरी दुनिया में यही निज़ाम लागू है कि छोटे छोटी बहुत सी स्टेट बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो और स्टेट को कंट्रोल करना आसान हो। इसी वजह से जब जनूबी पंजाब अलग सूबा बन जाएगा तो वहाँ तरक्की के मौके ज़्यादा होंगे। पहले तालीम का ज़्यादा बजट अपर पंजाब ले जाता था, अब बराबर तकसीम होगा तो जनूबी पंजाब को तालीम के बेहतर मौके मिलेंगे। जहां जनूबी पंजाब के लोगों के लिए अलग सूबे का वजूद खुशखबरी का सबब है, वहां इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर जनूबी पंजाब सूबे का नाम सराइकी सूबा रखा गया तो लोगों में तासुब पैदा होगा, क्योंकि वहां पंजाबी बोलने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। पंजाब का नाम पंजाब इसलिए रखा गया था कि वहाँ 5 दरिया बहते हैं और वहाँ के रहने वाले पंजाबी कहलाते हैं। लेकिन जनूबी पंजाब में तकरीबन सराइकी और पंजाबी बराबर रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तहस्सुबी लड़ाई बढ़ने का खतरा है। तो नाजरीन, सूबे की तकसीम जुग्राफियाई लिहाज से की जाए ताकि लैंग्वेज, कास्ट और एथनिसिटी की बुनियाद पे अगर ऐसा किया गया तो हर जुबान बोलने वाले अपना अलग सूबा मांगेंगे, जो कि खुदा न खास्ता अलग मुल्क के मुतालबे को जन्म दे सकता है। क्योंकि तारीख गवाह है, जब अलग जुबान या कौमियत की बुनियादों पर सूबे बनाए जाते हैं तो वहाँ अलग मुल्क बनने का कभी इम्कान होता है। हमारे सामने बांग्लादेश की एक बड़ी मिसाल मौजूद है। तो नाजरीन, वजीर आज़म इमरान खान पहले दिन से सूबा जनूबी पंजाब बनाने के लिए अमली इक़दामात और कोशिशें कर रहे हैं। बदकिस्मती से जनूबी पंजाब बनाने के लिए पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, इसाक खाकवानी, जहांगीर तरीन और समील हसन गिलानी ने बावलपुर की बजाय मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाने का कहा, जबकि समील हक चौधरी, तारिक बशीर चीमा और खुसरू बख्तियार ने इसकी मुखालफत करके बावलपुर में दारुल हुकूमत बनाने पर जोर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हक में जनूबी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें तेज कर दी हैं और बल्कि शीरी मज़ारी, जहांगीर तरीन समेत दीगर से मुलाकातें भी की हैं। नाजरीन, इब्तदाई तौर पर एडिशनल आईजी और चीफ सेक्रेटरी के दफातर आर्जी तौर पर मुल्तान और बावलपुर में अलग अलग बनाए जाएंगे। जैसे बावलपुर में काम मुकम्मल हो जाएगा तो दोनों अफसरान बावलपुर में काम करेंगे। इसके लिए अमली इक़दामात उठाए गए हैं। इंतज़ामी सेक्रेटेरिएट बावलपुर का ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए 3.5 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि पंजाब के बजट का 35% जनूबी पंजाब सूबे के लिए रोक लिया गया है और जनूबी पंजाब को वफाक में भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ये बिल मंजूर करने के लिए पीटीआई को 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। उम्मीद है कि पीपल पार्टी पीटीआई का साथ देगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने दौर में जनूबी पंजाब सूबा बनाने पे जोर दिया था। जनूबी पंजाब पहले महरूमियों का शिकार रहा है और इसे बनाने के लिए ऐनी तरमीम दरकार है। अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है तो यह पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अभी इसमें सियासी मफाहमत के लिए वक्त दरकार होगा। खुदा करे पाकिस्तान अमन के साथ हमेशा तरक्कियों की तरफ गामजन रहे। आमीन सुमा आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।